नमस्ते सभी को। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी धनतेरस। सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सभी लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के थैंक यू। एंड अब मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा ताकि जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी जो नए बच्चे हैं, जितने भी लोग जो है एचआर में आना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी एचआर के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, तो मैं ऐसे ही उनके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये मेरे एचआर कोर्स की 5th वीडियो है। इससे लास्ट हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की में जो है वीडियो बनाई थी। ये वाली वीडियो हमारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर रहेगी सारी वीडियो। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपना फीडबैक दें ताकि आगे आने वाली वीडियो और ज़्यादा मैं इसमें इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे से अपना कंटेंट जो है बना सकूं या फिर स्टडी मटेरियल बना सकूं। ठीक है। और यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आपका और सपोर्ट की बहुत नीड है अभी मुझे, क्योंकि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि चैनल ये वीडियोस लोगों तक पहुँचे, ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं, उसके लिए थैंक यू। बट जिस हिसाब से मैं सोच रहा था कि लोगों तक पहुंचेगी वो अभी अचीव नहीं हो पा रही है। बट जितना भी है उस सबके लिए थैंक यू। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। चर फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश सभी अच्छे हों एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी भाई दूज। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का कंटेक्स्ट रहेगा, आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम लर्निंग डिपार्टमेंट टू एनकरेज ऑन गोइंग लर्निंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। आइडेंटिफाइंग लर्निंग नीड। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि नीड क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आई थिंक उससे आपको क्लियर होगा। लेट्स सपोज कि एक छोटा बच्चा है, उसको ABCD हमने सिखानी है और उसको ABCD नहीं आती है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले उसको जो है, एक सेकेंड, तो हमें जब उसको कुछ सिखाना होगा तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको क्या सिखाना है। कि ABCD सिखानी है, IU कुछ भी सिखाना हो, तो सबसे पहले चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि हमें इसको सिखाना क्या है, उसकी नीड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एफेक्ट्स, ये स्किल गैप जो है फाइंड करेंगे कि क्या स्किल गैप है एज ए एम्प्लॉय के लिए। हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। जैसे हम लास्ट हमारा टॉपिक था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जैसे हमने देखा कि उसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड को जो है कैंडिडेट को अचीव करने के लिए बोलते हैं। अगर फिर क्या करते हैं, जितना उसने अचीव किया है एक्चुअल और जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको कंपेयर करते हैं। जहाँ गैप आता है तो ट्राई करते हैं कि उसको कैसे जो है फिल किया जाए, क्या उसको लर्निंग प्रोवाइड की जाए, क्या प्रोवाइड किया जाए, क्या ट्रेनिंग दी जाए। तो वो जो पार्ट है बीच का गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसको हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट में बोलेंगे। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले कि नीड क्या है। गैप में हमें किस चीज़ की नीड है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई HR है, अगर उसको पेरोल नहीं आता, ठीक है, तो उसको पहले पेरोल सिखाना है, तो ये उसकी नीड हुई। मान लीजिए कोई सेल्स पर्सन है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हम क्या सेल कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज देना हमारा जो है नीड हुई। ठीक है, हम कुछ भी करें, हमारा जो है मेन गोल जो है अलाइन रहना चाहिए बिजनेस के गोल्स के साथ। ठीक है, तो नीड जो है ट्रेनिंग और जो कंपनी के गोल्स हैं उसको अलाइन होना चाहिए आपस में। ओके, गोल्स प्लस ट्रेनिंग, बिजनेस लर्निंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट, आज पहला कर लिया हमने, ट्रेनिंग नीड सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सेकंड पे आते हैं।
सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हमें क्या करना है, मेजरेबल आउटपुट के लर्निंग के बाद हमें जैसे मान लीजिए डिफाइन मेजरेबल आउटकम्स कि अब लर्निंग के बाद एम्प्लॉय की क्या आउटकम्स आएंगी वो हमें मेज़र कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ टू मेज़र, कि हम वो कैसे मेज़र करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, लर्निंग के क्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि भाई हम उसे सिखा रहे हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे सिखाने के, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ओके। एंड हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसमें यह है कि प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन इम्पैक्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको कि पहले जो हम प्रायोरिटाइज वाइज सेट प्रायोरिटीज सेट करेंगे कि क्या चीज़ उसको पहले सिखानी चाहिए, क्या चीज़ बाद में सिखानी चाहिए, और हम इसको ऐसे सेट करेंगे, इस तरीके से प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए हमने स्टार वाला फॉर्मूला यूज़ किया कि कोई अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 5 स्टार दिए, उसको भाई प्रायोरिटी पे लेना है, सबसे पहले ये सिखाना है, इसको बेसिक कम्युनिकेशन सिखाने हैं। फॉर एग्जांपल एक नया कैंडिडेट हमारे पास ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले क्या सिखाएंगे, हम उसको कंपनी की पॉलिसीज़ सिखाएंगे कि कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं, तो वो हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, फिर जब वो थोड़ा पुराना हो गया तो उसके बाद मान ली 1 वीक निकल गया तो फिर उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, भाई ये प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या टाइम है, क्या सिचुएशन है, तो उस अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटाइज़ करनी है कि भाई क्या जो ट्रेनिंग उसको देनी चाहिए, क्या लर्निंग है। और हमें अपना फोकस क्लियर रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारा क्या रहेगा उसको लर्निंग करने का, देने का, उसको ट्रेनिंग देने का। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 2 ये 5 स्टार दे दिए, 4 स्टार किसी को दे दिया, ऐसे प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, 3 स्टार। ठीक है, तो ये आप सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ईजी है। ऐसे इम्पॉर्टेंट, ये हो गया वेरी इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट हो गया और नॉर्मल हो गया। ठीक है, लो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा नेक्स्ट वो होगा चूज ट्रेनिंग मेथड्स। ठीक है, मेथड एंड स्टाइल्स। तो अभी हम चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट कि हम किस फॉर्मेट में जो है कैंडिडेट को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर उसको वर्कशॉप की नीड है, या फिर उसको मेंटोरशिप की नीड है, इंटर्नशिप, या फिर उसको कोई ऑनलाइन कोर्स की नीड है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से फॉर्मेट देख सकते हैं कि उसको किस तरीके का फॉर्मेट जो है चाहिए होगा। ओके, ताकि उसकी जो है ट्रेनिंग इफेक्टिवली हम दे सकें। बस इसमें इतना ही था। अब इसमें थोड़ा समझने के लिए ये है कि वर्कशॉप जो हम देंगे वो कोई जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो वही दे। मान लीजिए अगर सेल्स का है तो सेल्स का मैनेजर दे। ठीक है, मेंटोरशिप सिंपल हमने पहले भी पढ़ा है, रिक्रूटमेंट के टाइम में ऑर्गेनाइज जब हम ऑनबोर्डिंग करते हैं तब उसमें हम एक बड़ी करके एक एक्टिविटी कर रहे थे, तो बड़ी की जगह यहाँ पे हमने मेंटोरशिप ले लिया। फॉर एग्जांपल हम किसी को उसका मेंटोर बना देते हैं ताकि उसको हेल्प हो, न्यू कैंडिडेट को, न्यू हो या एक्सपीरियंस हो, पुराना हो, नया हो, जैसा भी हो, उसको हेल्प हो ग्रो करने में। ठीक है, बड़ी हम उसको कोई ऑनलाइन कोर्स दिला सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन का कोर्स है, या फिर स्किल्स का है, कोई भी है, डेवलपमेंट का है, R&D का है, कोई भी कोर्स हम उसको ऑनलाइन, जैसे हमारी बहुत सी साइट हैं, यूडेमी होगी, लिंक्डइन हो गया, और कोर्सेरा हो गया। तो ये 3-4 साइट्स जो हैं अच्छी इनसे आप जो है कोर्स कोई भी प्रोवाइड करा सकते हैं, रीज़नेबल रेट पे मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, क्रिएट लर्निंग प्लान। ओके, आउटलाइन इसमें क्रिएट लर्निंग प्लान। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, आउटलाइन स्टेप्स चेक करेंगे। आउटलाइन स्टेप्स फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे
ठीक है, कि भाई कोर्स में क्या क्या होगा। कोर्स में जो है मान लीजिए कि एक सेकेंड, पाथ, टाइमलाइन, रिसोर्स, कंटेक्स्ट क्या होगा कि हम सिलेबस, फॉर एग्जांपल सिलेबस मान लीजिए, एलियोट मान लीजिए क्या रहेगा। देन टाइमलाइन की कितने वीक्स का रहेगा, 4 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 12 वीक्स, है 6 मंथ, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, और रिसोर्सेज आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये हमें आउटलाइन करना पड़ेगा स्टेप्स लर्निंग के प्लान के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। हमें जो भी ये प्लान है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ही हमें ये डिज़ाइन करनी पड़ेंगी कि एम्प्लॉय को अगर जो नीड है वही मिले, एम्प्लॉय को जो नीड है वही मिले, और एक्स्ट्रा उस पर बर्डन ना पड़े, ताकि वो अपनी स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर सके और जो उसके फ्यूचर में भी, करियर गोल्स में भी हेल्प करें अचीव करने में, और उसकी डेवलपमेंट हो, साथ के साथ कंपनी की भी डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट नीड्स। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिलीवर ट्रेनिंग। ओके 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 फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जब भी हम कोई ट्रेनिंग देंगे या फिर कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर कोई असेसमेंट प्रोग्राम या फिर कोई परफॉर्मेंस का रिव्यू या फिर कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करनी है जिसमें कुछ भी लर्निंग इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको एंगेजिंग बनाएंगे। एंगेजिंग फॉर एग्जांपल उसमें कुछ फ़न ऐड करेंगे, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे, ताकि जो है एम्प्लॉई उस चीज़ को बहुत ही ईज़िली ग्रैब कर ले। इन केस अगर हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बना देते हैं, तो उसको समझने में बहुत ही दिक्कत होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि भाई क्या प्रोसेस रहता है और किसके बाद क्या स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने ये कर लिया, अब इसके बाद ये स्टेप है, अब उसके बाद ये स्टेप रहेगा। ठीक, कभी कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले इंटरेक्टिव बनाना है, एक्टिविटीज़ ऐड करनी है, एक्टिविटीज़, फन इसमें ऐड करना है, ठीक है, ह्यूमर ऐड करना है, और जो भी कुछ मतलब ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि वीडियोस ऐड करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है इजीली ह्यूमन ब्रेन के लिए कुछ भी नई चीज़ सीखने में बहुत आसानी कर देती है। वीडियो से सीखना आसान है, बुक पढ़ के थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ठीक है, तो वीडियोस तो थोड़ा एंगेजिंग बना के रखना है। हमारा इसका सेकंड पॉइंट है कि मॉनिटर प्रोग्रेस। अब हमें क्या करना है कि अब अपने सब कुछ कर लिया, फन एक्टिविटीज़ डाल दी, लर्निंग हमने प्लान कर ली कि हमें क्या लर्निंग देनी है। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर्ड कर लिया कोर्स बना के। अब ये भी प्लान कर लिया कि भाई कैसे देनी है, कि वर्कशॉप देनी है, मेंटरशिप देनी है, या फिर कुछ उसको ऑनलाइन कोर्स कराना है। अब हमने ये सब सॉर्ट आउट कर लिया, हमने एक्टिविटीज़ भी सॉर्ट आउट कर ली कि भाई किस तरीके से हमने प्लान करनी है, सब कुछ हमने प्लान कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉनिटर करनी है प्रोग्रेस। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे अटेंडेंस, कि भाई एम्प्लॉय कितना जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक करना है कि उसकी अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली हमारी कुछ मतलब एक्टिविटीज़ को इंटरेक्टिव बनाने में कुछ ना कहीं कमी है, सो दैट हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने जो है ट्रेनिंग में। ठीक है, हमें उसका पार्टिसिपेशन चेक करना है। अभी ये तो है नहीं कि बस आ गया और बैठ गया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका पार्टिसिपेशन भी चेक करना है कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, और क्या करें तो वो कर लेगा पार्टिसिपेट। ठीक है, कि मान लीजिए अगर वो कह रहा है कि भाई मैं थोड़ा शाई हूँ,
तो कोई बात नहीं, आप खुद जाके मतलब थोड़ा सा उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दीजिए ताकि उसको थोड़ा सा झिझक जो है निकले, ठीक है, तभी वो सीख पाएगा। एचआर का काम एक टीचर जैसा ही होता है। तो यहाँ बस फ़र्क इतना है कि स्कूल में आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, कंपनी में बड़े बच्चों को, ठीक है, जिनकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है। थर्ड, हमें चेक करना है कंप्लीशन रेट, कितने लोग जो है कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और जो कर रहे हैं उनसे फीडबैक लेना है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन कि भाई फीडबैक तो चाहिए चाहिए, ठीक है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट हमारा ये हो गया डिफाइन लर्निंग, ट्रेनिंग हो गया, प्लान हमने बना लिया, ट्रेनिंग होगी, एवोल्यूट लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। अब हमने सब काम कर लिया, ठीक है, हमने पढ़ा दिया, एक्टिविटीज़ करा दी, गैप हमने फिल करा दिया। अब हमें ये जानना है कि हमने जो पढ़ाया है, हमने जो सिखाया है और जो एम्प्लॉय ने सीखा अब तक कि उसको कितना आता है। अब है टेस्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम असेस करेंगे उसकी नॉलेज रिटेंशन की, भाई कितना उसको पता है। कैसे करेंगे, क्विज़ करेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप दूसरे तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, क्विज़ कर सकते हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं, प्रैक्टिकल असेसमेंट कर सकते हैं, या अपना खुद का कुछ क्वेश्चनरी बना सकते हैं, ताकि आपने जो भी पढ़ाया हो तो आप उसमें आप उसको असेस कर पाएँ कि भाई कितना इसको आता है, कितना नहीं आता है, अभी कितनी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमें लेवल भी पता लग जाएगा कि एम्प्लॉय कितने पानी में है अभी, ठीक है, और हम कितने पानी में हैं। डेफिनेटली दोनों ही लोग पानी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्विज़ करेंगे, टेस्ट करा सकते हैं, प्रैक्टिकल असेसमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चनरी दे सकते हैं, ठीक है, ओके। गोइंग टुवर्ड नेक्स्ट, अब हमने ये टेस्ट वेस्ट तो ले लिया, चलो उन्हें चीटिंग मार के पास भी कर दी। देन हमें ये देखना है कि जो भी हमने उसको लर्निंग दी है, जितनी भी लर्निंग एम्प्लॉय ने ली है या फिर कोर्स किया है, मेंटरशिप ली है, वर्क प्लेस पे जितनी भी उसने लर्निंग ग्रैब की है, उससे उसकी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्या वो जो टास्क उसको मिल रहे थे, टास्क वो कंप्लीट हो रहे हैं कंप्लीट। इफ़ यस देन तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ नो तो कहाँ प्रॉब्लम रह रही है, ढूंढना पड़ेगा ना, है ना, ठीक है। तो ट्रेनिंग दोबारा देनी पड़ेगी उसको, ओके। तो मेज़र करना है कि भाई लर्निंग के बाद, आफ्टर लर्निंग टास्क कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उसको और हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, नहीं हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। बैक टू हियर, गैदर फीडबैक कैन मेक इम्प्रूवमेंट्स। अभी फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे ही बताया, आज जितने भी पार्ट्स आए हैं सब में मैंने आपको बताया है कि भाई फीडबैक लेना इम्पॉर्टेंट है। अब जो भी हमने एम्प्लॉय को सिखाया, जितनी भी ट्रेनिंग हमने उसको दी, अब हमने क्या करना है, एम्प्लॉय से ही पूछना है, क्योंकि भाई हमारा काम है सिखाना, सीखना तो उसका काम है। अब उसको आस्क एम्प्लॉय कि भाई उसको कितना आया, उसको ट्रेनिंग का फीडबैक दे, वो हमें देगा ट्रेनिंग का फीडबैक कि 1 to 10 के स्केल में कितने वो ट्रेनिंग को रेट करना चाहता है। मान लो अगर वो बोलता है 7 में एक क्वेश्चन भी हो, वाई 7 ने दिए, 7 दिए हैं या फिर कितने भी दिए, 2 दिए, 1 दिया, कि क्यों दिए हैं, ताकि उससे फिर हम क्या करें कि हम अपना जो गैप जहाँ रह रहा है ट्रेनिंग में, हमारा जो सिखाने के लिए है वो अपना गैप फिल कर सकें, ठीक है। हर किसी में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, अब एम्प्लॉय ने बता दिया कि भाई मेरे को ये लग रहा है कि इस कोर्स में इंटरेक्शन कम है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल है। देन हमें क्या करना है कि
उस कोर्स को, अगर वो देखो मेंटोरशिप है तो हम जो भी मेंटोर होगा उसको थोड़ा मीटिंग करके उसको बताएं कि भाई ये उसकी एक्सपेक्टेशंस है, ऐसे वो एक्सपेक्ट करता है, ताकि वहाँ पे हम थोड़ा बेटर कर सकें। अगर वो वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम दूसरा कोई कोर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करनी होगी ट्रेनिंग नीड्स। अब एम्प्लॉय बोल रहा है कि भाई ये तो मैंने पढ़ लिया, अब दूसरा कोर्स दे दो, बट दो चीज़ें यहाँ चेक करनी पड़ेंगी, क्या वो सही में उसको समझ में आ गया, ये हम कैसे चेक करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है, और दूसरा अगर आ गया तो हम अब उसको नेक्स्ट क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीड्स, जो भी हमें फीडबैक मिले हैं उसको हमने इसमें नीड्स में प्लस करना है। फीडबैक इज इक्वल टू इम्प्रूव्ड लर्निंग। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। ये हो गया हमारा। अब हम इनकरेज ऑन गोइंग लर्निंग। लाइफ जो है हमें बोलती है कि अब लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहें तभी बेटर है। तो ठीक है, अभी आगे मूव करते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है, प्रमोट कंटिन्यूस डेवलपमेंट। सिंपल है, सपोर्ट करिए एम्प्लॉयज़ को और उनके एजुकेशंस में, क्योंकि कंटिन्यूस इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक, समय बदलता रहता है, चेंज इज़ कांस्टेंट। तो हमें भी टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। चेंज कैसे होंगे, लर्निंग करके। अब ये तो है नहीं कि कुछ नहीं करेंगे तो हो जाएंगे, लर्निंग होगी, डेवलपमेंट होगी। तो इस तरीके से जो हम अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करेंगे और जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट ए कल्चर ऑफ लर्निंग। अगर कोई इसका सिंपल जो भाषा में अगर मैं बताऊं तो क्रिएट ए कल्चर ऑफ लर्निंग का मतलब यही कि ऐसा कल्चर आप क्रिएट कर लें कि जहाँ पे लर्निंग लोग खुद से करना चाहें। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ए है, एक ने एक ऑनलाइन कोर्स पूरा कर लिया, तो उस ऑनलाइन कोर्स को हम उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल में दिखाएं। ठीक है, और जो भी उसका अप्रेजल हो रहा है ये एनुअली, तो उसमें उसका कुछ परसेंटेज ऐड करते हैं। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय मोटिवेट होकर लर्निंग करने के लिए। प्लस हम क्या कर सकते हैं कि रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, जो भी लर्निंग करेगा उसको उतने रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर एक कोर्स है पूरा कर लिया, देन उसको एक सर्टिफिकेट इशू हो कंपनी की तरफ से, मेंटोरशिप में हो चाहे वर्कशॉप में हो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे और एक कल्चर जो है क्रिएट हो जाएगा लर्निंग का। ठीक है, हमें तो एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी प्लान कीजिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, और जो खुद भी इनकरेज हो दूसरों को भी जो है एम्प्लॉयज़ जो है इनकरेज करें। L&D activities. Now it's time to move toward bonus point. बोनस। ठीक है, चलिए बोनस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग है सबको इंटरेक्टिव बनाना है। तो इंटरेक्टिव कैसे बनाएंगे, इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ फन ऐड करके, उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमर ऐड करके। ठीक है, हम गेम भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ गेम टू टीच देम, दिस विल हेल्प यू टू मेक देम लर्न फास्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई गेम होती है, हम कुछ खेलते हैं या कोई वीडियो हम देखते हैं, तो उससे क्या रहता है कि हमें सीखने में थोड़ी आसानी होती है। तो आप गेम का यूज़ कर सकते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, किसी कोर्स को डिज़ाइन करने में, किसी वर्क
वर्क प्लेस को जो है वर्कशॉप को डिज़ाइन करने में हम गेम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टार्ट अ न्यूज़लेटर टाइप ऑफ थिंग्स टू मेक लर्निंग द पार्ट ऑफ अ एवरीडे लाइफ। हम स्टार्ट कर सकते हैं जैसे वीकली न्यूज़लेटर, जिसमें कंपनी की अचीवमेंट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ बातें हम उसमें डालें, ताकि जो है कैंडिडेट्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को ये जो है हमारे लिए पाइपलाइन क्रिएट करेगा। रिक्रूटमेंट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग काम करेगा कि भाई इस कंपनी में, फलां कंपनी में भाई इस तरीके से कल्चर है, लर्निंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो न्यूज़लेटर आपको हेल्प करेगा एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में और रिक्रूटमेंट में, रिक्रूटमेंट हायरिंग एक ही बात होगी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। ये 3-4 चीज़ों में, और भी चीज़ों में हेल्प करेगा, बट इन चीज़ों में मेन हेल्प करेगा। ओके, द न्यूज़लेटर स्टार्ट करें, उसमें नई नई चीज़ें डालें आपके फील्ड के अकॉर्डिंग, के बिज़नेस के अकॉर्डिंग, ताकि आपके बिज़नेस गोल से भी मैच हो। ओके, थैंक यू।